वहां एक भाई साहब ने बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही। हमने कहा बाबा आएगा। वैसे आए न आए, पर बाबरी यदि भारत में बनेगी तो बाबा जरूर जाएगा। और ठीक 2 दिन बाद कोलकाता अपने राम पहुंचे। 5 लाख हिंदुओं ने एक साथ बैठकर गीता पाठ किया। और एक बात और हम मुंबई में आज कहते हैं, सुन लो कान खोल के, देश दुनिया में रहने वाले बाबर के खानदान के लोगों, बाबरी बनी तो 1992 भी दोहराया जाएगा। और हम ना दोहराएंगे, हम तो नहीं जाएंगे, पर हिंदुओं को रोक ना पाएंगे। मेरे प्यारे दर्शकों, आप लोगों ने सुन लिया बाबा बागेश्वर की प्रवचन। बाबा बागेश्वर बाबरी मस्जिद के लिए क्या कहा और कलकत्ता की ब्रिगेड मैदान में जाके भागवत पाठ में क्या कहा। देखिए, बाबा सनातनी है, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन बाबा हिंदुत्व की बात कहते हैं। बाबा नहीं जानते हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म है सनातन। इसलिए बाबा को आज मैं बता दे रहा हूँ, बाबा जी आप हिंदुत्व की बात ना कहिए, आप सनातन की बात कहिए, क्योंकि सनातन हमारा धर्म है। सनातन धर्म सभी धर्म से ऊपर है। सनातन से आज सभी धर्म का सृष्टि हुआ है, क्योंकि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, हम सब जानते हैं। इस्लाम तो ही काट काट मार मार जानते हैं, और सनातन जानते हैं प्रेम, सनातन जानते हैं ज्ञान, सनातन जानते हैं भक्ति। इसलिए सनातन श्रेष्ठ है, सनातन से ऊपर कोई नहीं है। जब सारी धर्म निभ जाएगी, खत्म हो जाएगी, तब सनातन टिका रहेगा। सनातन शब्द का अर्थ है चिर सत्य। मेरा कहने का मतलब है सनातन आदि है, सनातन अनंत है, सनातन कभी मरेगा नहीं, सनातन हमेशा जिंदा रहेगा। सनातन जिंदाबाद, सनातन कभी मुर्दाबाद हो ही नहीं सकता। लेकिन कुछ लोगों ने सनातन को दबाने के लिए, सनातन को खत्म करने के लिए आज इस्लाम धर्मों की सृष्टि की, जैन धर्मों की सृष्टि की, बौद्ध धर्मों की सृष्टि की, ख्रिस्टान धर्मों की सृष्टि की। लेकिन ये सब धर्म ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। आप धीरे धीरे सनातन हो जाएगा। जब सनातन हो जाएगा तब तो दुनिया में कोई लड़ाई होने का चांस नहीं है। चांस है तो वही कुरुक्षेत्र जैसा लड़ाई होगी, अर्जुन और दुर्योधन के लिए एक महाभारत होगी, जैसे कि धर्म युद्ध। पहले धर्म युद्ध होता था, अभी राजनीति की युद्ध हो रहा है। राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए सभी आज धर्म को इस्तेमाल करते हैं। बाबा जी आप हिंदुत्व राष्ट्र की बात कीजिए, हिंदू राष्ट्र बनाइए, जितना जल्दी आप बढ़ा सके बढ़ाइए, नहीं तो सनातन डूब जाएगा, हिंदू राष्ट्र डूब जाएगा। क्योंकि आज दुनिया में इस्लाम सबसे बड़ा एक कंट्री बन गया और ख्रिस्टान इसके पीछे पीछे है। लेकिन आज सनातन धर्म भारतवर्ष और नेपाल, बांग्लादेश ऐसे 3-4 जगह पे है, नहीं तो ये भी डूब जाएगा। क्योंकि इस्लाम जितना आगे बढ़ेगा उतना ही खतरा बढ़ते जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। क्योंकि ये देश बाबर का नहीं है, रघुवर का है। हाँ, धार्मिक स्थान बनाने की स्वतंत्र आजादी है,
अपने अपने देवी देवता पूजा पाठ आप जो भी बनाना चाहते हैं, आपके जो भगवान हो उनका स्थान बना सकते हो, लेकिन बाबर के नाम से नहीं बना सकते। तो पहले पदयात्रा की 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की। और पहली बार हिंदू अपना डर छोड़कर, भय छोड़कर सड़कों पर उतरा। बड़ी कोशिशें की गई पदयात्रा को विफल करने की। जहां फरीदाबाद में हम रुके थे वहां आतंकवादी पकड़े गए, उसी दिन पकड़े गए। 2900 किलो आरडीएक्स पकड़ा गया। थोड़ी आगे बढ़े तब तक शाम में दिल्ली में आतंकवादी हमला हुआ, सब डर गए। अब पदयात्रा करना कठिन है। आगे बहुत खबरें आ रही हैं, आतंकवादी हमले हो रहे हैं। हमने कहा यदि आज हम रुक गए तो भविष्य में कोई भी हिंदू घर से बाहर ना निकल पाएगा। यदि आज पीछे मुड़ गए तो भविष्य में कोई सनातनी हिम्मत ना कर पाएगा, और ये पदयात्रा विफल हो गई तो भविष्य में हिंदुत्व सफल ना हो पाएगा। प्रशासन से संवाद किया। प्रशासन ने कहा कि 2 दिन तो रोकनी पड़ेगी। हम कहा आप 2 दिन की बात कर रहे हैं, हम 2 मिनट रुकने को रेडी नहीं है। आप दिनों में बात कर रहे हैं, हम मिनटों की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा खतरा बहुत है। हम कहा खतरों के खिलाड़ी ही समझ लो। उन्होंने कहा कि आपके साथ 1 लाख लोग हैं। हम कहा यदि 1 लाख लोग और हम चले भी गए तो आने वाले करोड़ों लोग सुरक्षित रहेंगे। और हमने कहा हम लोगों को थोड़ी आगे कर रहे हैं, हम आगे हैं। पहले जो होगा हमारा होगा, बाद में दूसरों का होगा। श्रद्धाय दर्शक, आप लोगों ने इतना टाइम सुना बाबा बागेश्वर की प्रवचन। आप लोग सनातनी हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप लोग रामपाल महाराज जी की शिष्य है और कुछ जगत का लोग है जो कि रामपाल महाराज जी का ज्ञान भिन्न है और बागेश्वर बाबा की ज्ञान भिन्न है, लेकिन सनातनी है, इसमें कोई शंका नहीं है। दोनों ही सनातनी है। बागेश्वर बाबा हनुमान जी की पूजा करते हैं, राम जी की पूजा करते हैं, राम सीता की बात कहती है, हरे कृष्ण की बात कहते हैं, और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी कबीर जी की बात कहते हैं, जो कि परमात्मा की बात कहते हैं और परमात्मा की वाणी सुनाते हैं। उन्होंने कबीर जी को परमात्मा बताते हैं और प्रेमानंद ठाकुर जी और जैसे कि हमारी देश का अनिरुद्ध आचार्य जी, देवकी नंदन ठाकुर, 4 शंकराचार्य और बाबा बागेश्वर सभी राम सीता की बात कहती है, राधा गोविंदो की बात कहती है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी की बात कहती है। लेकिन सभी सनातनी है और सनातन एक है। जैसे कि एक पेड़ होती है, उसकी मूल जड़ होती है, जड़ से ही पेड़ टिका रहते हैं। तो सनातन का जो मूल है वो है जड़। जड़ कौन सी है? वो है वेद। जैसे 4 वेद ऋग साम यजुर अथर्व और एक वेद है सूक्ष्म वेद। और सनातन धर्म का जो मूल ग्रंथ है वो है गीता। गीता से ही सनातन धर्म चलती है और गीता से ही सनातन धर्म टीका है। आज गीता पाठ हुआ कलकत्ता की ब्रिगेड में, आप लोगों ने सुन लिया। बाबा जी वहाँ उपस्थित हुए थे और प्रवचन भी दिए थे। हमने वीडियो बनाई थी, अपनी शांति वार्ता चैनल में अपलोड की थी और न्यूज चैनल में भी अपलोड की थी। बाबा की वीडियो हम दिखाते हैं क्योंकि बागेश्वर बाबा आज सनातनी को बहुत पसंद है और सनातनी आज बागेश्वर बाबा को बहुत चाहते हैं, क्योंकि बागेश्वर बाबा ने सनातनी का बहुत उपकार करते हैं। जैसे भूत प्रेत का दोष भगाते हैं और
घर पे जो भूत प्रेत का दोष लग जाते हैं, पितृ दोष लग जाते हैं, उसको भी भगाते हैं। तो बाबा जी को सभी पसंद करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सब भी जय हिंद, वंदे मातरम बोले।